ओम शांति। वर्तमान समय इस विश्व के अंदर आत्माएं बहुत ही दुखी, अशांत और परेशान हो चुकी हैं। अनेकों तरफ चक्र लगाते हैं, कहीं भी शांति सुख मिले, लेकिन जितना प्रयास करते हैं उतना ही दूर होते जाते हैं। कोई धन इकट्ठा करने में मग्न है, कोई पदार्थ इकट्ठा करने में मग्न है, कोई अपने शरीर को तंदुरुस्त करने में मग्न है, कोई किसी पढ़ाई पे मस्त है, सोचते हैं इससे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। लेकिन जितनी जितनी दवा की उतना ही रोग बढ़ता गया। वास्तविक सुख शांति देने वाला तो एक परमपिता परमात्मा ही है, जो शांति का, सुख का, आनंद का सागर है। और इस दुनिया के लिए तो कहा भी जाता है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो जब झूठा संसार है तो झूठ संसार में सत्य कौन बताएगा? इसलिए परमात्मा को पुकारते हैं कि प्रभु आप ही आओ, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और कहते हैं इस पाप की दुनिया से कहीं दूर 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 ले चल, जहाँ चित्त चैन मिले, ले चल ले चल ले चल। विधाता को, अपने प्यारे पिता को, परमात्मा को बुलाते हैं कि प्रभु आप ही तो भाग्य विधाता हो। हमने तो बहुत कोशिश की, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। हे पिता परमात्मा, आप ही आकर के हमारी शुद्ध लो। और देखिए परमात्मा कहते हैं कि बच्चे आत्माएं इस समय पर गुरुओं की जंजीरों में फंसे हैं, भक्ति की जंजीरों में फंसे हैं, देह के धर्मों की जंजीरों में फंसे हुए हैं, ज्ञानवान और व्यक्तियों की जंजीरों में फंसे हुए हैं, साइंस की खोज के जंजीरों में फंसे हुए हैं। नाना प्रकार की बातों में आज आत्माएं उलझ गई हैं। प्रकृति को ही भगवान समझ बैठे हैं। अब आत्मा है, परमात्मा और प्रकृति तीन चीजें हैं, तो आखिर सत्य कौन बताएगा? तो पिता परमात्मा, जिसके लिए कहा जाता सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सुंदरता अति प्यारी। तो पिता परमात्मा को इस सृष्टि पर असत्य दुनिया में आना पड़ता है। भगवान के महावाक्य हैं, यदा यदा ही अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जबकि गुरु संत महात्माओं से, विद्वान आचार्यों से, विधि वेताओं से, साइंटिस्टों से, इंजीनियर से बेड़ा पार नहीं हुआ, तो आखिर भगवान ही तो इस संसार का रक्षक है, इस संसार का रचयिता है। तो रचयिता आकर के बताते हैं। तो बाप कहते हैं कि बच्चे जो मैं कहता हूँ केवल उसी मत पर चलो। देखो हमारे इतिहास में बताया जाता है, कवि कालिदास बिल्कुल ही मूढ़मती था। ऐसा था, जंगल में लकड़ी काट रहा था पेड़ पर, तो पेड़ की डाली के किनारे पर बैठ करके पेड़ की डाली को काट रहा है। अब बताए डाली कटेगी तो पहले खुद ही गिरेगा, उसको इतनी भी समझ नहीं। तो आखिर वो जाकर के बनारस में गुरुओं की, संतों की चरणों में गिर गया कि मेरे ऊपर कृपा करो। तो जो उन्होंने कहा उसकी बात को माना। ऐसे ही परमपिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चे जो मैं कहता हूँ उसी पर निश्चय रखो। पहले तो ये निश्चय रखो तुम्हें ज्ञान देने वाला कौन है? स्वयं भगवान। तो अर्जुन भी भूल जाता था, गीता में लिखा हुआ है। तो जब भगवान को उसको साक्षात्कार कराना पड़ा, कि जब उसे देखा कि कहने लगा कि आज तक मैं आपको बंधु और सखा के रूप में देखता रहा, लेकिन आज मैं जान पाया हूँ साक्षात त्रिलोकी नाथ मेरे रथ में आए हुए हैं। तो पिता परमात्मा भी अपने बच्चों के आगे अति साधारण रूप में आते हैं। एक मिलिट्री का जनरल कर्नल है,
तो क्या अपने बच्चे पोते पोतियों के सामने क्या उसी ड्रेस में आकर के या अपने उसी बंदूक और पिस्टल हाथ लेकर के उनके सामने प्रकट होगा? घर में तो बहुत साधारण रीति से अपने सिविल ड्रेस में बैठ कर के बच्चों से वार्तालाप करता है। भले ऑफिस में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, लेकिन घर में क्या है? ऐसे ही शिव बाबा भी चाहे भले संसार में वो ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर है, तो वो अति साधारण रूप में आते हैं और अपने बच्चों से मिलन आते हैं। हम उनके बच्चे हैं, तो बच्चों के आगे बाप कुछ सज धज के थोड़ी आते हैं। तो बच्चों को आकर के अति साधारण रूप में प्रजापिता ब्रह्मा के मनुष्य तन में प्रवेश करके हम बच्चों को ये ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देते हैं। तो जिन बच्चों ने पिता परमात्मा को जाना, पहचाना, निश्चय किया, और गीता में भी है निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनिश्यंती। और ऐसा गीत में कहा गया है, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले रे झोली। आज जगत का पालन हारा तेरे द्वार पर आया। तो जरूर परमपिता परमात्मा अति साधारण रूप में आते हैं। तो लोग समझते हैं कि भगवान सजे सजाए रूप में आएंगे। अगर सजे सजाए रूप में आ भी जाए तो लोग क्या उससे पावन होने का ज्ञान लेंगे? सब अपनी मुरादें पूरी करने के लिए यहाँ खड़े हो जाएंगे, यहाँ से लेकर के अमेरिका तक लाइन लग जाएगी। तो भगवान को आना पड़ता है पतित आत्माओं को पावन करने के लिए। तो आकर के हमको सहज ईश्वरी ज्ञान राजयोग की शिक्षा देते हैं। तो बाबा परमात्मा कहते हैं, तुम देह में फंस गए हो। देह एक क्या है? जड़ है। देह एक मिट्टी है, 5 तत्वों का पिंजरा है। तुम अपने कोई पिंजरा समझ बैठे हो। तुम्हारी बुद्धि 5 तत्वों में फंस गई है, देह के पदार्थों में फंस गई है। तो इससे परमात्मा आकर के हमें ऊपर उठाते हैं। बच्चे, ये शरीर तो तुम्हारा रथ है, जिसको कहते हो कि ये मेरा शरीर है। तुम तो शरीर नहीं हो, तुम चैतन्य ज्योति आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। तो जैसे पिता परमात्मा आत्मा की जोत जगाते हैं, तो आत्मा को रियलाइजेशन होती है और आत्मा का पिता भी अनुभव होता है कि मेरा पिता भी आत्मा का पिता आत्मा ही है, जिसे परम आत्मा कहते हैं, सुप्रीम सोल कहते हैं। फिर अपने घर की पहचान मिलती है कि मेरा घर ब्रह्मलोक शांति धाम मुक्ति धाम है। मेरा असली स्वधर्म शांति और पवित्रता है। मैंने अपने को देह समझा तो मेरे अंदर विकार आ गए। जैसे लाइट बुझने से मच्छर, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु अपने आप आ जाते हैं, और जैसे लाइट जलाओ सब भाग जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम सब आत्माएं अपने को देह समझती हैं, तो 5 विकार, उनके भी कई बाल बच्चे, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, ये सब आ जाते हैं। तो पैसा परमात्मा आकर के केवल आत्मिक स्मृति का तिलक लगाते हैं। कहते हैं, बच्चे पहले खुद को पहचानो। जब तक खुद को नहीं पहचानोगे तो खुदा को नहीं पहचान सकते। तो भगवान पिता परमात्मा सबसे पहले यही मेहनत करते हैं, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। जागो जागो बच्चे, तुम देह नहीं हो, तुम शुद्ध आत्मा हो। देह तो तुम्हारा वस्त्र है, अनेकों वस्त्र, अनेक बार वस्त्र ग्रहण कर चुके हो, अनेक बार छोड़ चुके हो। फिर परमात्मा पिता कहते हैं, अनादि काल से तुम शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप थे, तभी तो तुम्हें चाहिए। और आज तुम खो बैठे हो। और सृष्टि के आदि में भी तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल ताजधारी थे और कमल फूल के समान इस संसार में रहते थे। तभी तुमको कमल नैन, कमल मुख, कमल हस्त, कमल चरण, कमल फूल से ही हमें कहा जाता है, उससे उसका ही मेल मिलाप मिलाया जाता है। अब हम भी यही चाहते हैं, संसार में रहते हुए हम कमल फूल सम्मान रहे। तो पिता परमात्मा गुप्त वेश में आकर के हमको शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए कहते हैं, बच्चे
बाप आते ही गुप्त वेश में है, तो इसलिए कहा गुप्त वेश में सतयुग रचने आए शिव भगवान, अब तो जाग जाग इंसान। 2 युग से अज्ञान में सोया, सुख शांति आनंद को खोया, तुझे जगाने फिर से आए गीता के भगवान, अब तो जाग जाग इंसान। भगवान ने खुद कहा है कि मैं अति साधारण रूप में आता हूँ, जिसको मूढ़मति और मंद बुद्धि लोग नहीं पहचानते। अगर मैं सजे सजाए रूप में आ जाऊं तो मेरे से शिक्षा कौन लेगा? कोई भी नहीं लेगा। मैं तो आया हूं नई दुनिया बनाने। तो पिता परमात्मा को गुप्त रीति आना पड़ता है। बार बार कहते हैं बच्चे, बना जगत बारूद की ढेरी, मौत लगाती निश दिन फेरी, केवल 4 घड़ी दिन का तू बना हुआ मेहमान, अब तो जाग जाग इंसान। भगवान कहते हैं मैं तो नई दुनिया बनाने आया हूँ, पुरानी का जो मैं विनाश करने आया हूँ। जब तक पुरानी का विनाश नहीं करूँगा तो नई दुनिया कैसे आएगी? लेकिन विनाश से पहले मुझे नई दुनिया बनानी है। तो परमात्मा हमको बार बार कहते हैं सदा न रहती जग में माया, अब तो छोड़ विकार का साया, मन पवित्र इस अंतिम क्षण में, जो चाहे कल्याण, अब तो जाग जाग इंसान। फिर स्मृति दिलाते हैं, देखना मेरा मिलन एक ही बार होता है, क्योंकि मैं कल्प में एक ही बार आता हूँ, बार बार नहीं आता। प्रातः काल अमृत वेला एक ही बार होता है 24 घंटे में, अमृत वेला बार बार थोड़ी होता है। इसलिए कहा हीरे जैसा जन्म यही है, सत्य पिता का संग यही है, इसी संग से बन जाएगा सतयुग देव महान, अब तो जाग जाग इंसान, अब तो नींद त्याग इंसान। बाहें पसारे बाबा खड़े, आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे लाल। इसीलिए कहा सत्यनारायण की कथा की आरती में कहा, बूढ़ा ब्राह्मण बन के आए हो, कंचन महल की हो। अब तो कंचन महल क्या, सोना देखने में भी नहीं मिलता। अब परमात्मा ऐसी स्वर्णिम युग की स्थापना करने आए हैं, जहाँ आत्मा भी सोने समान, प्रकृति भी सोने समान, और सोने हीरे के महल, और जिसमें हीरे जवाहरात लगे होते हैं, दूध घी की नदियाँ बहती है, शेर गाय एक घाट पानी पीते हैं। तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, जन का सुख, परिवार का सुख, समाज का सुख, अनेकों सुख हमें प्राप्त होते हैं। पशु पक्षियों के भी सुख, दीर्घायु होती है, अकाल मृत्यु नहीं होती है। माँ के गर्भ से लेकर के शरीर छोड़ने तक कोई दुख नहीं, बुढ़ापा नहीं, वहाँ झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं, सुई चुभने जितना दर्द नहीं। तो ऐसी दुनिया में ले चलने के लिए आया है शिव ईश्वर, राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। इसलिए अपने आप को जानो, पिता परमात्मा को पहचानो। ये दिव्य ज्ञान ये परमात्मा स्वयं देते हैं, क्योंकि ये ज्ञान परमात्मा के पास ही है, किसी मनुष्य या देवता या किसी साधु संत के पास है नहीं। तो अब भगवान आए हैं कलयुग के अंत के भी अंत में, अब हमको जगा रहे हैं। इसलिए कहते हैं बच्चे जागो जागो, समय पहचानो, भारत में भगवान आए, और अपना भाग्य जगा लो। भाग्य जगाने की यही समय है, पिता परमात्मा से वरदान पाने का यही समय है, प्रभु से सर्व संबंध का सुख लेने का यही समय है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।